हेलो दोस्तों आज हम एक ऐसे इशू पर बात करना चाहते हैं जो आजकल हर किसी की ज़ुबान पर है और ख़ास करके हमारी यंग जनरेशन के बीच बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रील्स की, वो चाहे यूट्यूब रील्स हो चाहे इंस्टाग्राम रील्स हो, और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे, जिसमें कुछ युवा अपनी सीमाओं को लांघते हम रोज़ देखते हैं। रोज़ आसपास हमारे यंगस्टर्स को रील्स के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में डालते हुए देखते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये रील्स बनाने का शौक कब और कैसे खतरे में तब्दील हो जाता है, और साथ ही इससे जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करेंगे, और साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि ये रील का रिवाज इतना बढ़ क्यों गया है। दरअसल इसके पीछे क्या सिर्फ फेम ही वजह है या कुछ फाइनेंशियल वजह भी है। आजकल सोशल मीडिया और खासकर यूट्यूब और इंस्टाग्राम की लोकप्रियता आसमान छू रही है। हर कोई चाहता है कि उसका वीडियो वायरल हो और लोग उसे पहचाने, लाइक्स और फॉलोअर्स की तादाद रोज़ बढ़े। ये सभी लोग इसे एक तरह की सफलता का पैमाना मानने लगे हैं। लेकिन क्या हम इस सफलता को पाने के चक्कर में खुद को खो रहे हैं? क्या हमें कभी ये सोचना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं या हमारे आसपास हमारे यंगस्टर जो कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत? हमारे युवा खास करके जो 35 साल से नीचे के युवा हैं वो एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके आसपास कोई नई तरह की दुनिया है, जिन्हें लगता है कि हर किसी को चौंका देना, खूबसूरत दिखना, वायरल वीडियो बनाना यही कामयाबी का मूल मंत्र है। इसलिए वो कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें करने लगते हैं जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि आसपास सोसाइटी के लिए भी गलत साबित हो सकती हैं। जैसे जोखिम भरे स्टंट। हमने देखा हमारे आसपास बहुत सारे वीडियोस रोज़ हम देखते हैं, हमारे मोबाइल पे आते हैं कि जहां युवा रील बनाने के चक्कर में बड़े खतरनाक स्टंट करते हैं जो उनकी जान तक को जोखिम में डाल सकते हैं। इसी तरह सेल्फी का जुनून। सेल्फी के चक्कर में हमने कितने ही इंसिडेंट्स देखे हैं जहां युवाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कभी वो ट्रेन की छत पे चढ़ जाते हैं रील्स और सेल्फी के चक्कर में, कभी कहीं ऊंची दीवार से छलांग लगा लेते हैं, कभी किसी नहर पे खतरनाक वीडियो शूट कर रहे होते हैं, कभी बाइक स्टंट कर रहे होते हैं। कितने ही हमने वीडियो कई बार देखे हैं जो वायरल करने के चक्कर में इस तरह से शूट किए जाते हैं। उसी तरह से एक और ख़तरनाक जो बीमारी फैल रही है वो ये है कि अपने वीडियोज़ को वायरल करने के चक्कर में दरअसल कई बार गलत जानकारी भी फैलाई जाती है, या यूं कहें नफरत फैलाने वाली पोस्ट भी की जाती है। ये न केवल हमारे समाज के लिए नेगेटिविटी फैलाती हैं बल्कि हमारे यंग जनरेशन जितनी भी है उस पर एक बहुत गहरा असर छोड़ती है। अब ये जानना भी ज़रूरी है कि नेगेटिव के साथ साथ ये चीज़ें फैल क्यों रही है। ये जानना ज़रूरी है कि क्या इसके पीछे सिर्फ फेमस होना ही एकमात्र लक्ष्य है हमारे युवाओं का, या कुछ और कहानी भी है। दरअसल आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में जो रील्स इंट्रोड्यूस हुई थी, जो रील्स का कल्चर शुरू हुआ था, ये जुलाई 2020 में हुआ था। यानी तकरीबन 4.5 साल अभी हुए हैं इसको भारत में आए, और 4.5 सालों में ही क्या खेल इसने दिखा दिया है कि 4.5 सालों में रील्स को इस तरह से भारत में वेलकम किया गया कि आते ही सार जो सोशल मीडिया पे टाइम कंजम्पशन है उसका 22% हिस्सा ये रील्स ने ले लिया, और 3.5% जो टाइम हम इंस्टाग्राम पे जो इस देश के लोग स्पेंड करते हैं उसमें पहले ही दिन 3.5% का इजाफा हो गया। रील्स ने आते ही सार भारत में ये इम्पैक्ट छोड़ा। अच्छा, आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि जो रील्स हैं, यूट्यूब की रील्स और इंस्टाग्राम की रील्स, ये यूएस से पहले भारत में इंट्रोड्यूस हुई थी। जी हाँ, यूएस में बाद में इंट्रोड्यूस हुई, भारत में पहले इंट्रोड्यूस हुई, इसलिए भारत में इसने ज़्यादा तेज़ी से सफलता देखी। एक और फैक्ट आपके सामने रखता हूँ जो हैरान करेगा आपको, कि भारत में दरअसल जब रील्स या इंटरनेट जो सोशल मीडिया ने जब पकड़ा, अपना रास्ता पकड़ा, तो सबसे ज़्यादा 70 से 80% लोग
ये जो लॉन्ग फॉर्मेट के वीडियोस हैं, जिस फॉर्मेट में अभी हम बात कर रहे हैं, इस फॉर्मेट के वीडियोस को देखना पसंद करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये रील्स के चक्कर में जो टाइम स्पेंड हमारा बढ़ा, आज आलम यह है कि तकरीबन 2 बिलियन लोग भारत में अकेले इंस्टाग्राम पर टाइम स्पेंड करते हैं। 2 बिलियन लोग, पीपल यूज़ इंस्टाग्राम मंथली, हर महीने 2 बिलियन लोग इंस्टाग्राम देखते हैं। और आप ये भी एक आंकड़ा देखिए, ये भी आपको हैरान कर देगा, आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में 900 मिलियन 900 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स हैं और ये चीन के बाद दूसरे नंबर पर हम पूरे दुनिया में है कि 900 मिलियन इंटरनेट यूज़र है हमारे पास। और एक जो स्टडी है वो कहती है, बेन एंड कंपनी की रिपोर्ट जो कहती है कि 2025 तक जो हमारा जो इंटरनेट यूज़र है वो शॉर्ट फॉर्म वीडियोस जो है उस पर अपने टोटल एक्टिव टाइम जो हम सोशल मीडिया पे अपना टाइम गुजारते हैं उसका 55 से 60% सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया के जो शॉर्ट फॉर्मेट है इस पे गुजारेंगे। यानी कि 55 से 60 मिनट पर डे, 55 से 60 मिनट पर डे 2025 यानी जो कुछ दिनों बाद आने वाला है, हमारा टाइम स्पेंड सिर्फ रील्स पे होगा या शॉर्टर फॉर्मेट पे होगा। ये जो है हमारे समाज में इस कदर पकड़ बना चुका है रील्स का कल्चर। ये वजह है कि आज का हर युवा रील बनाना चाहता है। ये वजह है कि आज का हर युवा रील्स में के ज़रिए अपने आप को पॉपुलर करना चाहता है। ये वजह है कि ये जो आड़े टेढ़े तरह के जो रील्स बनते हैं आपको दिखते हैं। ये तो है वो एक जो सेगमेंट है जो पॉपुलर होने के लिए रील्स बनाता है। लेकिन एक और सेगमेंट है, वो सेगमेंट है जो इसके ज़रिए कमाई करना चाहता है, जो ब्रांड इंडोर्समेंट करता है। आपको मालूम है इंस्टाग्राम पे जिसके जितने फॉलोअर होते हैं उसका ब्रांड इंडोर्समेंट उतना ही बढ़ता है। उसके हिसाब से ब्रांड इंडोर्समेंट में भारत 327 मिलियन यूज़र्स हैं जो ये रील्स को पसंद करते हैं या इसके ज़रिए कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या उनसे इंस्पायर होते हैं। और ये एज ग्रुप है 16 से 34 साल। 16 से 34 साल के इतने लोग इन ब्रांड्स को फॉलो करते हैं। और दूसरी बात, तभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने भी कहा कि रील कल्चर जब से भारत में आया, रील कल्चर ने अवेयरनेस और इंटरेस्ट क्रिएट किया है, अवेयरनेस के बारे में लोगों में जानकारी फैलाई है। लेकिन ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये भी है कि गलत जानकारियाँ भी बहुत पहुँची है और गलत इन्फ्लुएंस भी बहुत पहुँचे हैं। बहुत से रील आपको एक्सपेरिमेंट करते नज़र आते हैं जो यंगर जनरेशन है, क्योंकि मोबाइल आज की डेट में भारत में हर 5-6 साल के बच्चे के बाद आपके हाथ में मोबाइल दिखता है, तो गलत असर भी डालता है। ये एक नेगेटिव इफ़ेक्ट जो इस देश में बढ़ रहा है वो भी सोचने वाली बात है। लेकिन आज का बेसिक मुद्दा ये था कि चलिए रील्स के ज़रिए आप कमाते हैं, अच्छे इन्फ्लुएंसर बनते हैं, अच्छी बात है। अगर आप उसमें से आउट ऑफ रील्स अर्निंग करते हैं, आपका करियर बनता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सिर्फ फेमस होने के लिए, जो भारत में ज़्यादातर जो रील्स बन रही है, ये दरअसल टिकटॉक ने शुरू किया था, टिकटॉक चला गया, लेकिन अब इंस्टाग्राम और यूट्यूब रील्स ने उसकी जगह ले ली। ये जो सिर्फ फेमस होने के लिए जो रील्स बनाई जाती है और फेमस होने के लिए इतने रिस्क लिए जाते हैं, ये कहाँ तक वाजिब है, ये कहाँ तक जायज़ है। और इन रील्स के चक्कर में कई बार आप तो रील बना रहे हैं, परेशान दूसरे होते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया हो, इंडिया गेट हो, या फिर कई ऐसी सेंसिटिव जगह पर भी आज के युवा आपको डांस करते हुए नज़र आते हैं रील्स बनाने के चक्कर में, कहीं एक्टिंग करते नज़र आते हैं या कहीं कुछ ऊट पटांग चीज़ करते नज़र आते हैं, जिसकी वजह से वो कई बार कानून की जद में भी फंस जाते हैं। उससे परेशानी होती है उनके घर वालों को। इस रील्स के चक्कर में कई बार वो हो जाता है जो किसी समाज में नहीं होना चाहिए, यानी फसाद हो जाता है। कई बार आप रील्स के चक्कर में एक धर्म के इंसान को टारगेट करते हैं या कुछ इस तरह की बात कर देते हैं जो समाज के लिए अच्छा नहीं है। कई बार रील्स के चक्कर में मैंने बहुत सी रील ऐसी देखी, आपने भी देखी होगी, जहाँ रील बनाने के चक्कर में एक इंट्रा रिलीजन मैरिज का एक दिखाई जाती रील बनाई जाती है। उसकी वजह से हिंदुस्तान में क्या प्रॉब्लम होती है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक रील
जो बड़ी वायरल हुई थी, जो आपने भी देखी होगी शायद, पता नहीं मुझे मालूम देखी नहीं देखी, हिमाचल की एक रील हुई थी वायरल, जहाँ एक लड़की रील के चक्कर में एक पहाड़ के में एक चट्टान पे जाती है और गिर जाती है। उसी तरह रील के चक्कर में कितने ही हमने देखे कि कोई नदी में डूब रहा है, कोई पुल से नीचे गिर जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, कोई गाड़ियों के स्टंट के ज़रिए रील बनाना चाहता है, वहाँ अपनी जान गंवा बैठता है। तो ये सारी चीज़ें दरअसल इस वक्त देश के लिए बड़ी ख़तरनाक हो रही है। ये नेगेटिव चीज़ें हैं जो जल्द रोकना बहुत ज़रूरी है। लेकिन भारत में सोशल मीडिया इस तरह की चीज़ों को लेकर कोई कानून अभी तक नहीं है। इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर ये लोग धड़ल्ले से इसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये जो रील्स जितना टाइम स्पेंड करवा रही हैं इस देश की जनता का और जो इम्पैक्ट छोड़ रही है, उसका नेगेटिव असर जो आपको मैंने गिनाए हैं वो तो है ही है। इसके अलावा मानसिक जो हमारी हेल्थ है, जो मेंटल हेल्थ है, उस पर भी बड़ा इफ़ेक्ट करती है। इन सब का एक और गंभीर प्रभाव जो होता है वो होता है हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर। जब हमारे यंगस्टर सिर्फ लाइक्स, फॉलोअर्स और व्यूज़ के पीछे भागते हैं तो वो मानसिक दबाव का शिकार हो जाते हैं। ये डॉक्टर्स कह रहे हैं, ये मैं नहीं कहता। अगर उनका वीडियो वायरल नहीं होता तो वो अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते, तो वो उनके आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। ये भी स्टडी कहती है। सोशल मीडिया पर होने वाली तुलना से भी बहुत से हमारे यंगस्टर खुद को असफल महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि वो ज़िंदगी में फेलियर साबित हो रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा दूसरों के जीवन से खुद की तुलना करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उसका वीडियो इतना वायरल हो रहा है, अगर वो इतना सक्सेसफुल हो रहा है, तो मैं क्यों नहीं हो रहा। तो इस चक्कर में वो कहते हैं कि मैं उससे ज़्यादा, अगर किसी ने मान लीजिए 10 फुट की दीवार से छलांग लगाने की रील बनाई है, वो वायरल होती है, तो अगला उससे ज़्यादा वायरल होने के लिए 15 फुट 20 फुट भी कर देता है। ये एक एग्जाम्पल है। अब इन सब हरकतों का, इस तरह की चीज़ों का उस पर खुद पे तो असर पड़ता है, सोसाइटी पर भी असर पड़ता है। जब हम रील्स और वीडियो के ज़रिए अपनी सीमाएं लांघते हैं ना, उसका जो प्रभाव है उससे समाज नहीं बचता। दरअसल अगर मैं हिंदी शब्द का इस्तेमाल करूं तो ये कहूं कि ऐसे वीडियो समाज में असंवेदनशीलता और नकारात्मकता फैलाते हैं। हमारी फैमिली, सोसाइटी के मूल्यों का दरअसल खूब उल्लंघन होता है और लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म फेम के लिए ये सब गलत चीज़ें करते हैं। अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जिम्मेदारी किसकी है इस चीज़ के लिए रोकने के लिए, और इसको बैलेंस करना कैसे और कितना ज़रूरी है। ये भी सवाल उठता है कि क्या हमें सोशल मीडिया और रील से दूरी बना लेनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं इसको बिल्कुल नहीं कहता कि आप सोशल मीडिया से और रील से दूरी बना लीजिए, बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया यानी जो भी फॉर्मेट है, इंस्टाग्राम रील्स हो चाहे यूट्यूब रील्स हो, सभी में बहुत सारी पॉजिटिव बातें भी होती हैं। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, जो जयशंकर ने भी कहा। ये प्लेटफॉर्म दरअसल आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए है, अच्छे विचार फैलाने के लिए है और दूसरों से जुड़ने का अवसर देते हैं ये प्लेटफॉर्म। लेकिन ज़रूरी है कि हम इसमें बैलेंस बनाए रखें। हमें यह भी समझना होगा कि रील्स और वीडियो सिर्फ एक तरीके से अपने आप को व्यक्त करने का साधन है, ना कि हमारी पूरी पहचान है। अब मैं आपके सामने वीडियो लेके बैठा हूं तो आपको अपने विचार और किसी टॉपिक पे मैं क्या सोचता हूं ये आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन ये नहीं है कि इस वीडियो के ज़रिए आप ये कहने लगे कि प्रदीप चौहान यही है। ये मेरी पूरी पहचान नहीं है। हमें अपनी सीमाओं को जानना होगा और जो चीज़ें समाज या हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं उनसे दूर रहना भी बहुत ज़रूरी है। अब इसके कुछ सॉल्यूशन भी हैं, वो भी जानना ज़रूरी है। प्रॉब्लम्स तो मैंने बता दी, सॉल्यूशन बताना भी ज़रूरी है। हमारे देश में होता यह है कि प्रॉब्लम्स तो सारी गिनाते हैं लेकिन सॉल्यूशन कोई नहीं गिनाते। तो मैं कुछ सॉल्यूशन बताता हूँ जो मुझे लगता है सॉल्यूशन हो सकते हैं। वो ये है कि अपनी हेल्थ और सिक्योरिटी पर सबसे पहले ध्यान दें। अगर आप रील बना रहे हैं, अगर आप रील बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले रील बनाने से पहले, कंटेंट से भी पहले, अपने स्वास्थ्य, अपनी हेल्थ और अपनी सिक्योरिटी पे, सेफ्टी पर ज़रूर ध्यान दें। किसी भी वीडियो में जोखिम उठाने से पहले अपनी और दूसरों की सुरक्षा को ज़रूर प्राथमिकता दें।
दूसरा मेरा सुझाव यह है कि क्रिएटिविटी को बढ़ावा दे, रिस्क को ना दे बढ़ावा, क्रिएटिविटी को ज़्यादा बढ़ावा दे। अच्छा कंटेंट सिर्फ लाइक्स और व्यूज़ के लिए नहीं, बल्कि हमारी सोसाइटी को पॉजिटिविटी का संदेश देने के लिए भी होना चाहिए। और तीसरा सबसे ज़रूरी है कि अपना मनोबल बनाए रखें, यानी हौसला बनाए रखें। मुझे भी आज डिजिटल मीडिया में 5 साल हो गए। हौसला रख रख के यहाँ तक पहुँचा। मेरा भी हौसला कई बार टूट चुका था, लेकिन उसके बावजूद धीरे धीरे मैं कामयाब हुआ। बहुत कामयाब तो नहीं हुआ मैं ये कहूँगा, पर छोटा मोटा जितना भी कामयाब हुआ। और आज इसीलिए मेरे 5 चैनल हैं। ये मेरा सबसे लेटेस्ट चैनल है जिस पर आप मुझे देख रहे हैं। तो इसलिए मेरी राय है कि अपना मनोबल बनाए रखें, क्योंकि सोशल मीडिया पर हर किसी के जीवन को परफेक्ट दिखाने का एक भ्रम होता है। इसलिए हमें अपनी असलियत से समझौता नहीं करना चाहिए। अगला, आत्मसमर्पण और आत्ममूल्य, ये हिंदी के शब्द हैं। आत्मसमर्पण मतलब सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ वो होना चाहिए। आप अपनी असली पहचान को समझें, अपने आप को पहचानें और बाहर की दुनिया से इंस्पायर होकर खुद को ना खोएं। अपनी पहचान बनी रहनी ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में इस सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में हम लोग अपनी पहचान भूल गए हैं। दरअसल जो हमको इस मोबाइल पे दिखता है, हम उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। कोई स्टाइलिस्ट अगर हमको अच्छा लगता है तो हम उसकी तरह कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। कोई अच्छा खाना बनाता है तो हम उसकी तरह खाना बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारी अपनी कुछ अलग क्वालिटी होती है। अब मेरा शरीर थोड़ा बल्की है और मैं अगर सोशल मीडिया पे किसी ऐसे आदमी को देखता हूँ जो अच्छा ड्रेसअप होता है, ड्रेसअप कैसे हो जाए सिखाता है, तो मैं उसको कॉपी करूँगा तो वो मुझ पे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा बॉडी स्ट्रक्चर कुछ और है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ और है। उसी तरह से आप मान लीजिए कहीं दक्षिण भारत के रहने वाले हैं और आप उत्तर भारत का खाना देखना पसंद करते हैं, उसी को अगर आप दक्षिण भारत के स्टाइल में बनाना चाहेंगे तो ना आपका टेस्ट रहेगा ना उत्तर भारत का रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप आउटसाइड वर्ल्ड से या इस सोशल मीडिया वर्ल्ड से इन्फ्लुएंस ना हो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों से बचेंगे तो जो आपका लाइफ का गोल है वो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से पा सकेंगे। बेशक आप सोशल मीडिया में ही एक्टिव होना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, लेकिन कंटेंट क्रिएटर के लिए सही दिमाग, शांत दिमाग और क्रिएटिव दिमाग होना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको ये इस तरह के उल्टे सीधे स्टंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उल्टी सीधी रील बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका आइडिया क्लियर है तो आपकी स्क्रिप्ट भी क्लियर होगी, और अगर आपकी स्क्रिप्ट क्लियर है तो आपका विजन भी क्लियर होगा और आपके थॉट प्रोसेस भी क्लियर होंगे, तो वीडियो अच्छा बनेगा ही बनेगा। तो आज नहीं तो कल झक मार के लोगों को आपका वीडियो देखना पड़ेगा, और जब वीडियो वायरल होता है तो यूँ होता है, आपको पता भी नहीं लगेगा। तब आपको अपनी सारी मायूसी, अपनी सारी थकान भागती नज़र आएगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक पर आपको कुछ समझ आया होगा, या मैं कुछ छूट गया हूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है इस टॉपिक पे। और सोशल मीडिया और यूट्यूब रील्स या इंस्टाग्राम रील का सही उपयोग करना कितना ज़रूरी है, ये आप बताइएगा। आप भी ज़रा अपनी राय रखिएगा, और हो सके तो दूसरों को भी प्रेरित कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर से कहूँगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, गुड बाय।